हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एटम के ताल्लुक से। हमको एटम की स्टडी क्यों करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट इज एटॉमिक नंबर। और फोर्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर। व्हाई स्टडी ऑफ एटम, हमें एटम की स्टडी क्यों करना है। इस सवाल का जवाब के लिए हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, यानी ये दुनिया कैसे बनी, ये चीज की स्टडी करने के लिए हमें एटम के ताल्लुक से, एटम के बारे में कुछ जानना होगा। फंडामेंटल वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, ये दुनिया कैसे काम करती है, इस बात को जानने के लिए भी हमें एटम की स्टडी करनी होगी। हाउ डू एवरीथिंग इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक चीज दूसरी चीज से किस तरीके से कनेक्ट है, एक चीज दूसरी चीज से किस तरीके से जुड़ी है, इस चीज के भी बारे में जानने के लिए हमें एटम की स्टडी करनी हो। व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, ये बात जानेंगे। सबसे पहले एटम बहुत ही छोटा, बहुत ही नहायत छोटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम जो है तो एलिमेंट का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। अब आप बोलेंगे सर कितना छोटा टुकड़ा है, अगर मैं आपको बताऊं एक सुई की नोक ले ले तो तकरीबन उसके ऊपर 1 करोड़ एटम समा सकते हैं। तो एटम इतना छोटा टुकड़ा है। क्या सर हम एटम को अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, हम अपनी खुली आंखों से एटम को नहीं देख सकते, क्योंकि एटम की साइज ही इतनी छोटी होती है। हमारा और आपका प्यारा एटम किन चीजों से मिलकर बना है, आपके जहन में ये बात आ रही होगी। हमारा और आपका प्यारा सा एटम 3 चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर दी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड में, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते रहता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग रहते हैं जो घूमते फिरते पसंद करते हैं। उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन भी घूमना पसंद करता है, वो रिवॉल्व करता रहता है कंटिन्यूअसली। कहाँ पर रिवॉल्व करता है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब आपके जहन में आ रहा होगी बात, सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज रहता होगा, तो आपको मैं बता दूं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। जिस तरीके से हमारी जिंदगी में कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, उसी तरीके से हमारा प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। और कुछ लोग जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो ना ही तो पॉजिटिव सोच रखते हैं ना ही निगेटिव सोच रखते हैं। उसी तरीके से हमारा न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन बहुत निगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है। जिस तरीके से हमारी दुनिया के अंदर कुछ लोग निगेटिव रहते हैं, उसी तरीके से निगेटिव सोच रखते हैं, उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा एटम बनता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद या प्रोटॉन कितने हैं, उसी को कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को लिखते हैं लेटर Z से। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। दूसरा है व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर होता क्या है, एटॉमिक मास नंबर मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना है प्लस या सम या एडिशन मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का मास कितना है। अगर हम दोनों की जमा करें और दोनों की सम करें तो हमको नंबर, एटॉमिक मास नंबर पता चल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर आपने एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को यूज किया और एटॉमिक मास नंबर के लिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को लिया, सर ये इलेक्ट्रॉन का क्या, सर ये इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना रोल होगा।
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट नहीं करते, ना ही एटॉमिक नंबर निकालने में, ना ही एटॉमिक नंबर निकालने में। जिस तरीके से हमारे घर के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसकी सलाह नहीं ली जाती, उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास नंबर भी काउंट नहीं करते।